हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कविता जुड़ी है हमारे साथ अहमदाबाद से। कविता, पूछिए अपना सवाल। चलिए, कविता से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। इन्होंने हमें ईमेल के जरिए भी सवाल भेजा है। इन्होंने पूछा है, इनको जॉइंट लोन लेना है। इनकी एनुअल इनकम है 1.4 लाख और इनके ब्रदर की एनुअल इनकम है 5.5 लाख। इनको प्रॉपर्टी के लिए क्या ये ब्रदर के साथ मिलके जॉइंट लोन ले सकती हैं बलवंत जी? देखिए चारू, ऐसा है, नॉर्मली जो बैंक्स हैं वो जॉइंट बोरोवर है वो हस्बैंड वाइफ को, फादर सन को ये अलाउ करते हैं। ब्रदर या ब्रदर सिस्टर को नॉर्मली अलाउ नहीं करते हैं, परंतु आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं और बैंक जो केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करेगी कि भाई आपको आपके ब्रदर के साथ मिलके जॉइंट लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो आप बैंक को अप्रोच कर दीजिए और अगर आप बैंक को प्रूव कर सकती है कि ये जो मेरी और मेरे ब्रदर की इनकम है वो साथ में ही रहने, सिंगल इकोनॉमिक यूनिट है और जब तक लोन रहेगा तब तक वो सिंगल इकोनॉमिक यूनिट ही रहने वाली है, तो बैंक आपकी एप्लीकेशन कंसिडर कर सकता है। जी, कविता हमारे साथ लाइन पे भी जुड़ गई हैं। कविता, आपने हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सुन ली होगी, आप कुछ और पूछना चाहती हैं उनसे? हाँ, एक्चुअली मैंने बैंक में रिकमेंड किया है और मैंने उन्हें सेंड भी किया अपना पूरा डिटेल। तो उन्होंने मुझे यही कहा है कि एज आई एम अनमैरिड तो वो मेरा कंसिडर नहीं करेंगे। जी जी बलवंत जी, क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए कविता, ऐसा है कि दो बैंक्स हैं मेरे नॉलेज में जो टू ब्रदर्स को बोरोर एक्सेप्ट करती है, HDFC लिमिटेड और ICICI बैंक। इसके अलावा जैसे रिलायंस फाइनेंस है और इंडिया बुल्स है, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ पे थोड़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी परंतु कंसीडर कर सकते हैं। पर जैसे बताते हैं ना कि जैसे कविता अनमेरिड है, इन ड्यू कोर्स इनकी शादी हो जाएगी तो फिर जो लोन है ना उसकी सर्विसिंग में प्रॉब्लम आ जाती है और लेंडर इसी कारण से अप्रिहेंसिव होते हैं ब्रदर्स को एज ए को बोरोर और ब्रदर एंड सिस्टर्स को एज ए को बोरोर एक्सेप्ट करने में। जी बिल्कुल, तो कविता आप हमारी एक्सपर्ट की एडवाइस फॉलो कर सकती हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी गुरु।